आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूं रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो मेरी यही तमन्ना है कि मे गॉड ब्लेस यू विद अबंडेंस, साउंड हेल्थ एंड पीस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। और आज का आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपको कोई गुड न्यूज़ मिले आज, और कुछ आपको अच्छी न्यूज़ मिले आज, आपकी कोई तमन्ना है जो आज पूरी हो जाए, ये मेरी विश है। चलिए, मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उन सब लोगों को जो मेरे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतना मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, मेरा दिन बन जाता है, यू मेक माई डे। और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़कर, आपकी लाइक्स देखकर, आपके सब्सक्रिप्शंस जो बढ़ते जा रहे हैं। वी आर 35,000 सब्सक्राइबर्स नाउ, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। यू मेक दिस फैमिली अमेजिंग। डिवाइन विजन आर्ट किंगडम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डियर किंग्स एंड क्वींस, ब्यूटीफुल एंजल्स, लवली सोल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो एंड अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। Do consider like, share and subscribing to this channel. Okay, so do consider subscribing to this channel. Okay, so all right, ये तो थोड़ी सी गुफ्तगू आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने टॉपिक रिक्वेस्ट किया था, तो लीजिए मैं हाजिर हुई टॉपिक लेकर आपके सामने इस चैनल पर। तो टॉपिक ये है कि व्हाट आर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। जी हाँ, यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, हम सबको कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में एक गिफ्ट देता है। हमारे अंदर एक गिफ्ट होता है, हमारे अंदर टैलेंट्स होते हैं, टैलेंट होता है, हुनर होता है। तो वो क्या हुनर है, वो क्या गिफ्ट है जो भगवान ने हमको दिया है, यूनिवर्स ने हमको दिया है, गॉड ने हमको दिया है, खुदा ने हमको दिया है। वो क्या गिफ्ट है, वो क्या टैलेंट है, वो क्या हुनर है, वो आज हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए, 3 पायल्स हैं यहाँ पे। सो उसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सोचिएगा थोड़े अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स के बारे में, फिर पायल सेलेक्ट कीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, टैरो कोर्स की जो एनरोलमेंट्स हैं, पहला बैच शुरू हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं टैरो कोर्स में तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं जानने के लिए। तो उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकेंड बैच की तैयारियाँ जो हैं शुरू हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको पायल सिखा देती हूँ पहले। ठीक है, फर्स्ट पायल जो है वो है हार्ट। आई होप यू गाइस कैन सी हार्ट। फर्स्ट पायल जो है वो है हार्ट। सेकेंड पायल जो है वो है लेटर। लेटर। सेकेंड पायल जो है वो है लेटर। एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस फ्रेंड्स, मेरा गला खराब। थर्ड पायल जो है वो है बुके। बुके। ओके, थर्ड पायल जो है वो है बुके। सो सोचिएगा अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स के बारे में एंड क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से ऐसे पायल की तरफ आपको ले जाएं। ओके, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप इजीली सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। ओके, सो चलिए, यू कैन क्लोज योर आइज, फोकस ऑन द पायल्स, फोकस ऑन द गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड देन सेलेक्ट द कार्ड्स। ओके, आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करूँगी पायल 1 से। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पायल 1 से और हम यूज़ करने जा रहे हैं ओशो ज़ेन डेक। लॉन्ग टाइम हैवंट यूज्ड इट। ओके, सो हार्ट आपने सेलेक्ट किया है। सो आप एक लविंग, लॉयल और इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आप जब प्यार करते हैं तो पूरे दिल से, दिलो जान से प्यार करते हैं, पूरे लॉयल होकर प्यार करते हैं, किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं। ठीक है, बहुत
किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं आप। तो ये आज हम जानने वाले हैं कि आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स आखिर क्या हैं। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक। क्या पता आपको क्या पता चल जाए, ओके, कुछ नया पता चल जाए। चलिए, पहला कार्ड है नथिंगनेस। दूसरा कार्ड है मोरालिटी। तीसरा कार्ड है थंडरबोल्ट। इंटेंसिटी। साइलेंस। गोइंग विद द फ्लो। द फूल। playfulness, completion, mind, ripeness, stress, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं इस पाइल में। फ्रेंड्स, याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। मोमेंट टू मोमेंट, ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो दूसरी पाइल देख सकते हैं, ओके। पॉलिटिक्स, एंड लास्ट कार्ड इज रीबर्थ। ओके, सो आखिर आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं? व्हाट आर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स? ओके, याद रखिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट हो आपके साथ। जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। सो आपको नथिंगनेस की स्टेट में रहना आता है, यानी कि नथिंगनेस की स्टेट क्या होती है? एक स्टिलनेस की स्टेज, यानी कि बिना किसी क्योस के, बिना किसी हलचल के आपको एक शांति में रहना आता है। साइलेंस में, सॉलिट्यूड में रहना आपको पसंद है, ठीक है। आपको अपने मन को शांत करना आता है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अभी तक आपने नहीं है, तो हो सकता है वो आपने यूटिलाइज नहीं करी है, चैनलाइज नहीं करी है, यूज़ नहीं करी है, आपने रियलाइज़ नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो डेफिनेटली रीडिंग में आपको कुछ संदेश है आपके लिए। तो आप जो है, आप यू लाइक टू गो विद द फ्लो, ठीक है। आपको जो है, यू लाइक टू गो विद द फ्लो, कि जैसे चीज़ें हो रही हैं, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, इस तरह से, ठीक है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हो, आप अपनी गट इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनते हो। आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा है खिलखिला के हंसना पसंद है। आपको जो है इन्जॉय करना पसंद है ज़िंदगी को। आपको जो है ज़िंदगी में रिस्क लेना आपको पसंद है, रिस्क लेते हो आप, ठीक है। आपको जो है, आप मुश्किल समय में भी चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहते हो। आपके अंदर मोरल एथिक्स, मोरालिटी और एथिक्स कूट कूट के भरी है, ठीक है। आप एक बहुत ही इंटेंस पर्सन हैं, इंटेंस हैं, एम्बिशियस हैं, क्रिएटिव हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंसिटी है आपके अंदर, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास है, कभी कभी आप स्ट्रेस ले लेते हैं। आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ आपके कंधों पर है, जो कि बात ठीक नहीं है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप पूरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये बात अच्छी है। लेकिन अपने बारे में आप कई बार सोचना भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फ्रेंड्स, ओके। एंड देन वी हैव राइटनेस। आपके अंदर एक मेच्योरिटी है, आप सिचुएशन को मेच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और कभी कभार हो सकता है कि आप इमेच्योरली एक्ट करते हैं, थोड़ा
आपको एक पल में, इस पल में जीना आपको आता है, एक पल को खूबसूरत बनाना आपको आता है। आपको जो है इसके बावजूद आप कभी कभार स्ट्रेस भी लेते हैं, स्ट्रेस आप लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना भी आपको आता है। आप कई बार बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट या तो किसी को दे रहे हैं या किसी को देते हैं, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको किसी को देने की ज़रूरत है। ठीक है, साइलेंट होने की ज़रूरत है किसी के साथ आपको। ठीक है, पॉलिटिक्स का हो सकता है आप कई बार शिकार हो जाते हो, पॉलिटिक्स का, लोगों के आसपास की पॉलिटिक्स से शिकार हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी बहुत कि आपको अपनी फीलिंग्स को अच्छे से छुपाना आता है, आपको अपने दुख को छुपाना आता है। आपके अंदर कितना ही दुख होगा ना, आप स्माइल करते रहोगे। कोई कह नहीं सकता आपको लेके आपके अंदर कितना दुख छुपा है। आपको पॉलिटिक्स को हैंडल करना भी आता है, आप इतने स्ट्रांग हो कि पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकते हो। और रीबर्थ का कार्ड आया है, तो आपने ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें देखी हैं कि कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन आप मजबूत खड़े हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपके स्पेशल टैलेंट्स और गिफ्ट्स थे यही कि आप मुश्किल समय में चट्टान की तरह खड़े रहते हो, एम्बिशियस हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो। आपके अंदर मोरल एथिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप सिचुएशन में जो है कई बार स्ट्रेस लेते हो, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज भी कर लेते हो। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपका जो है कंप्लीशन चल रहा है एक लाइफ साइकिल का। ठीक है, आपको अपने दुख को छुपाना आता है, आपको जो है अपनी कमज़ोरी पे काम करना आता है, आपको हर पल को एंजॉय करना आता है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर अपने। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स। ठीक है, मुझे बार बार क्रिएटिविटी बहुत फील हो रही है कि उससे आप कुछ क्रिएटिव काम अगर करोगे, जैसे कि कुछ भी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग, या आर्ट एंड क्राफ्ट, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, या कलरिंग, पेंटिंग, तो उसमें आप एक्सेल करोगे फ्रेंड्स। ये मैसेज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। गॉड ब्लेस यू। So चलिए pile 1, thank you so much for being here. I hope you guys enjoyed the reading. See you in another next reading. Okay, till then take care of yourself. Okay, so चलिए moving on to pile number 2. So pile 2, are you ready? हमारे पास जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया था वो था लेटर, यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हो सकता है आप आर्टिस्टिक हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, या फिर किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत होता है, यानी कि कम्युनिकेशन का बहुत ज़ोर है, चाहे रिटन हो, वर्बल हो। तो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और आप जब बात करते हो तो लोग इम्प्रेस हो जाते होंगे। आपको पता है कि नहीं पता ये बात, लेकिन ये बात सच है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, जिससे लोग इम्प्रेस हो जाते होंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं है तो ऐसा होने वाला है, बट आई फील कि ऑलरेडी ऐसा है। ठीक है, तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, पार्ट 2, आर यू रेडी? कि पहला कार्ड है सप्रेशन। क्यों भाई, वाई? द ड्रीम, beautiful, and the rebel. I love this card personally. I love this card. Adventure. Oh my god, innocence. I love this card. सारे ऐसे कार्ड्स आए इस फाइल में। Guidance, comparison, कंपेयर नहीं करने का,
celebration, schizophrenia in reverse, which is a good thing, transformation, flowering, harmony, isolation, QY, totality. मुझे लगता है मेरी तो टेबल छोटी पड़ने वाली है. टेबल नहीं, मतलब मेरा आल्टर जो है वो छोटा पड़ने वाला है. The burden in reverse, which is good. The creator, laziness, past lives, and trust. Okay friends, सो आपकी गिफ्ट्स क्या हैं, टैलेंट क्या हैं, वो हमारे जानने वाले हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, आई वेंट टू ड्रिंक सम वाटर. ओके, पानी पिया और गिरा भी दिया. ओके फाइन, सॉरी. ओके, सो व्हाट आर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स? सबसे पहली चीज़, आप इतने बिज़ी रहते हो या बिज़ी रहने की कोशिश करते हो, वर्कहॉलिक हो कि अगर आप बिज़ी ना रहो ना तो आपको कुछ खालीपन सा फील होता है. आपको 10 तरह के ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं. सच है कि नहीं? जब तक आप बिज़ी हो तब तक आप बहुत खुश हो, जी ठीक है मैं एंजॉय कर रही हूँ, मेरा काम है जो भी है, हॉबी है. लेकिन जैसे आप फ्री हो गए वैसे आपको लगता है कि 10 तरह के ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं, टेंशन शुरू हो जाती है आपको. या कुछ केसेस में एंजाइटी भी हो सकता है. लेकिन आप एक ड्रीमर हैं, ठीक है ना? यू आर अ ड्रीमर. आपके सपने भी सच होते होंगे. आप मतलब आप जो चाहते होगे वो आपको मिल जाता होगा. आपने बात नोटिस करी है कि नहीं करी, आई डोंट नो, लेकिन आप जिस चीज़ पे फोकस करते होगे ना वो चीज़ आपको मिल जाती होगी. अब जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक चाह रही थी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक था उस टाइम. ठीक है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट था वो. लेकिन जैसे ही मैंने, बिकॉज मेरा फोकस उसी पे था कि मुझे मिल जाए. 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ गया अमेज़न का कि वो अवेलेबल है प्रोडक्ट, एंड आई कुड नॉट बिलीव इट. 1-2 दिन के बाद ही नोटिफिकेशन आ गया एंड आई बॉट दैट प्रोडक्ट उसके बाद, हाथों हाथ. ठीक है, सो ये चीज़ होती है, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो ना दैट थिंग ग्रोज. सो फोकस ऑन पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंजेस. ओके फ्रेंड्स, सो आप ड्रीमर हो, आप आर्टिस्टिक हो, आप एक रेबेल हो. यानी कि आप एक रेबेल कौन होता है? जो बंदा ट्रेंड सेटर होता है. ठीक है ना? रेबेल बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है. रेबेल वो होता है जिसे खुद पे विश्वास होता है, जो गेम चेंजर होता है, जो ट्रेंड सेटर होता है. ठीक है, रेबेल वो होता है जो हु लाइक्स टू स्विम अगेंस्ट द टाइड. ठीक है, रेबेल वो होता है जो एक लीडर होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं. शुरुआत में उसको ऑपोजिशन उससे फेस करना पड़ता है, शुरुआत में वो अकेला चलता है, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वही लोग जो उसको अपोज कर रहे थे वही उसके पीछे पीछे आके चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको एग्जाम्पल देते हैं दूसरे लोगों को. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये रिबेल है, यानी कि आप में वो ताकत है कि आप एक रिबेलियन स्ट्रीक है आपके अंदर. ठीक है, कोई भी चीज़ पाने के लिए, पूरा करने के लिए, या कोई अपनी विश पूरी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिबेल करना पड़ा होगा अपनी फैमिली के साथ या अपने सर्कल में. ठीक है, सो ओके,
आपके अंदर एक एडवेंचरस स्ट्रीक भी है, आपके अंदर एक बच्चा है मासूम सा, छोटा सा, खिलखिलाता हुआ, जो है अपनी गलतियों से सीखता है, जो नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है। दुनिया में कितना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, रेनबोज़ हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, एंजल्स हैं, फेरीज़ हैं, यानी कि ये कहने का मतलब ये है एंजल्स और फेरीज़ है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो एक बच्चा जैसे ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहता है वैसे आप ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत मासूमियत है, बहुत इनोसेंस है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनिवर्स कह रहा है। देखिए इनोसेंस का कार्ड आया है आपके लिए। आप एक नेचर लवर हो, आपकी हंसी बहुत अच्छी होगी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और आई एम गेटिंग कि लोग कैप्टिवेट हो जाते होंगे आपकी स्माइल देख के, लोग मेस्मराइज हो जाते हैं आपकी स्माइल देख के। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल है कि आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो। लोग आपसे गाइडेंस लेने आते होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके क्लाइंट्स हों, आपकी सर्कल में कोई हो, आपकी फैमिली में कोई हो जो आपसे एडवाइस लेने आता हो, तो लोग आपसे एडवाइस लेते होंगे, गाइडेंस लेते हैं। आप ऐसी पोजीशन पे हो अपने करियर में कि जो लोग आपके पास आते थे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगने के लिए। ठीक है, तो कंपैरिजन, मुझे इस चीज़ की दो मतलब दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करके आपको जो गिफ्ट मिला है, आप जो इतने गिफ्टेड हो, यूनिक हो, टैलेंटेड हो, उस चीज़ की आप कदर नहीं कर रहे फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करिए आप। ठीक है, देखो अगर कहते हैं ना, इंग्लिश में एक सेइंग है कि अगर मछली अपना कंपैरिजन इस चीज़ से करेगी कि मैं पेड़ को नहीं चढ़ पा रही हूँ, तो वो कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगी। वो तैरने के लिए बनी है और वो कितना अच्छा तैरती है, लेकिन अगर वो ये कहेगी कि जी मैं तो पेड़ नहीं चढ़ पा रही हूँ, तो मतलब वो अपनी जो टैलेंट है, हुनर है, उसकी कदर नहीं कर रही है, वो इंसल्ट कर रही है उसकी। वो समझ रहे हो आप? हर किसी में कोई ना कोई गिफ्ट होता है, टैलेंट होता है। आपको अगर आप उस चीज़ को पहचानिए। ठीक है, किसी और के साथ कंपैरिजन करना, वो उसकी जैसे अगर कभी पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हो तो जस्ट टेल देम कि हर किसी की अपनी गिफ्ट होती है, अपना टैलेंट होता है, हर कोई यूनिक होता है। मेरे पास जो स्किल होगा वो उसके पास नहीं होगा, जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, सिंपल। हर कोई यूनिक होता है। यू आर अ स्नोफ्लेक, आप स्नोफ्लेक हो क्योंकि हर स्नोफ्लेक यूनिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन आया था वैसे रिवर्स में, तो आप लोग हो सकता है कि आप फ़िलहाल थोड़े अकेले रहने के मूड में हो, सोशलाइज करने के मूड में नहीं हो, या आपको थोड़ा अकेला रहना पसंद है, सोशलाइज करना इतना पसंद नहीं है, फ़िलहाल आपकी ये एनर्जी है। ठीक है, और आप जो है सेलिब्रेशन रिवर्स में आने के बाद भी मतलब अकेला रहने पसंद करते हो कभी कभार या मोस्टली, तो उसके बावजूद जो है आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शायद आपको रियलाइज़ नहीं है ये बात, मैं बता रही हूँ, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फ्रेंड्स। आप जिस तरह से स्ट्रैटेजाइज करते हो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हो, अकेले चट्टान की तरह खड़े रहते हो मजबूत प्रॉब्लम्स में, जब कोई और गिव अप कर दे, तो मतलब आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुत पावरफुल है, यू आर वेरी पावरफुल, माइटी। ओके, एंड आपको जो है ज़िंदगी एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से लेकर जा रही है, चेंज, बदलाव के फेज से लेकर जा रही है। आपने हो सकता है रिसेंटली मेकओवर किया हो, या करने वाले हो, या अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज करने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या होने वाला है कि आप एक बदलाव के थ्रू गुजर रहे हो। ये बदलाव स्पिरिचुअल भी हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, फाइनेंशियल रूप में भी हो सकता है। आप एक बहुत ही हारमोनियस पर्सन हो, खुशियाँ फैलाना, खुशियों को बढ़ाना, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ देना, आपको इससे बहुत खुशी मिलती है। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। ओके, सो आपको दूसरों को खुशियाँ दे के बहुत खुशी मिलती है। और जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आप जो है अकेले में रहना प्रेफर करते हो, आइसोलेशन का कार्ड आ गया है, आप कभी कभार अकेले में रहना प्रेफर करते हो। ठीक है, या आपका अगर कभी दिल टूटा है तो आपने उसे जिस तरह से ओवरकम किया है, भैया सैल्यूट।
और आप अपने अंदर वो खुशियाँ, अपने अंदर वो ब्लिस, अपने अंदर वो कंप्लीशन ढूंढते हो। आपका मानना है कि देखो, अगर आपका मानना ऐसा नहीं है तो ऐसा मानना आपका हो तो अच्छा होगा, ठीक है। आपका मानना है कि आप अपने अंदर कंप्लीशन ढूंढते हो। जैसे ऋतिक रोशन ने बोला था एक बार कि कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आप जब तक खुद कंप्लीट नहीं हो, आपको खुद को कंप्लीट होना पड़ता है, कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आई एग्री विद दैट, ठीक है। तो आपको खुद कंप्लीट हो गए, यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप ना, ठीक है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू फिक्स योर प्रॉब्लम और फिक्स यू। रिमेंबर, अगर आप किसी रिलेशनशिप में ये सोच के पढ़ रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी या आप प्रॉब्लम से बच जाओगे, तो नहीं। रिमेंबर कि उस पर्सन की भी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो भी अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि रिलेशनशिप्स या कोई भी चीज़ जिसमें आप पढ़ रहे हो वो एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। एस्केपिज्म नहीं है वो। प्रॉब्लम को फेस करो, उसका सामना करो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास है द बर्डन इन रिवर्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, लेकिन आपको खुद को कभी बर्डन नहीं होने देते हो। आप अपना काम निपटाया, टाइम से कर लिया, उसके बाद जी फ्री हो गए। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपका क्रिएटर यानी गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपका एंजल्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपसे बात करते हैं। अगर आपने कभी नोटिस करा नहीं करा, एंजल्स हमसे कैसे बात करते हैं? हमें एंजल नंबर्स दिखाकर, हमें फेदर्स दिखाकर, ठीक है। तो आपका यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। और आप खुद एक क्रिएटर हैं। आप खुद क्रिएटिव हो सकते हैं, आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि नया वेंचर है, नया बिजनेस है, या कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, तो कुछ पीस ऑफ वर्क आप लिखते हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी है, आप खुद एक क्रिएटर हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको जो है ज़िंदगी को काफ़ी इन्जॉय करना भी बहुत पसंद है। आपको अनवाइंड करना, लेटिंग योर हेयर डाउन एंड अनवाइंड करना, आपको थोड़ा रिलैक्स करना, पार्टी करना बहुत पसंद है। मतलब आपका ये फंडा हो सकता है, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, ठीक है। तो आप जितनी मेहनत करते हो उतना इन्जॉय भी करते हो आप, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभार लेज़ी हो जाते हो, लेकिन लाइफ को बहुत इन्जॉय करते हो आप। आपका जो है काफ़ी पास्ट लाइफ्स आपकी रह चुकी हैं, जिनका पैटर्न आपको इस ज़िंदगी में दिखा होगा या दिख रहा होगा, आपको पता चला होगा कि आपकी कितनी पास्ट लाइफ रह चुकी हैं, ठीक है। और आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, ठीक है। आप एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। लोग आपको बड़ी जल्दी आपको ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप वो जानते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, डिपेंडेबल हो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। आप ब्लेस्ड हो, आपके अंदर मदर नेचर, मदर गाया की आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं। आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो। आप जो चीज़ को छूते हो वो हील हो जाती है। जिस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हो वो हील होके जाता है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स रीडिंग करने में, और तो अगर आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरा दिन बन जाएगा और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। सो चलिए, मैं आपको दूसरी रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरे लिए प्रेशियस हैं, अमूल्य हैं, ओके। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, ओके। sayonara, ओके। हेलो पायल 3, हेलो पायल 3, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है कि आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं, ओके फ्रेंड्स। सो चलिए, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था बुके, तो हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, आप फूलों की तरह कोमल हैं, फूलों की तरह जो है खूबसूरत हैं, या आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, या आपका परफ्यूम जो आप लगाते हो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, किसी खास पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो चलिए, और फूलों की तरह खिलखिलाते रहते हैं आप, ठीक है। खिलखिला के हंसते होगे आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो है
तो लीजिए, पहला कार्ड है न्यू विजन, स्लोइंग डाउन, एग्जॉशन इन रिवर्स, postponement in reverse, conditioning in reverse, the lovers, the master. वाओ, तभी मेरे को इसमें कार्ड्स कम आए, लेकिन एक मास्टर कार्ड आ गए तो बस। और कुछ प्रोजेक्शंस वैसे रिवर्स में आया था, तो प्रोजेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग कार्ड भी रिवर्स में आया था, प्रोजेक्शन कार्ड भी रिवर्स में आया था। ठीक है, सो आपके गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं फ्रेंड्स? ओके, वो हम आज जानने वाले हैं, पर्दाफाश करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ जाकर कर दीजिए, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स रीडिंग्स बनाने में। इट टेक्स अ टॉल ऑन माई हेल्थ समटाइम्स। ओके, सो प्लीज़ गो कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू इन एडवांस। चलिए अब देखते हैं, आपका जो विजन है ना, आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, वो एक बहुत ही नया है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, दूसरों से अलग है। आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका जो है वो दूसरों से अलग है। आप हर दिन नई शुरुआत करते होगे, हर दिन नए सिरे से शुरू करते होगे अपनी ज़िंदगी, हर दिन जो है कुछ नया ढूंढते होगे ज़िंदगी में, हर दिन कुछ नया क्रिएट करते होगे ज़िंदगी में। ठीक है, आप जो है ज़िंदगी के नएपन के क्रिएटर हैं। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट करते हैं आप जो है, यू डोंट लाइक टू रश थिंग्स। ठीक है, यू लाइक टू टेक इट स्लो। आप चीज़ों को बहुत रश नहीं करते हो कि मुझे फास्ट फास्ट चीज़ें चाहिए, नहीं। आप चीज़ों को स्लोली स्टडीली विंस द रेस, ये आपका फंडा हो सकता है। ठीक है, कि आप चीज़ों को बहुत स्लोली स्टडीली लेते हो। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उससे डीसी, जो नहीं होता उससे छोड़ दीजिए। ठीक है, एग्जॉशन रिवर्स में आया है, तो आपको खुद को रिलैक्स करना आता है, टेंशन लेना नहीं आता है। मतलब टेंशन जो है, आप इतना टेंशन नहीं लेते हो, आती हो भी होगी टेंशन तो आप उसको जस्ट लेट गो कर देते हो। ठीक है, कि मुझे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ठीक है, तो जो है टेंशन को आपको अपने कंधों से उतारना आता है। ठीक है, बर्डन को आपको अपने कंधों से उतारना आता है। ठीक है, आप चीज़ों को हैविंग सेड दैट, कि आप स्लो डाउन, स्लोली चीज़ों को लेते हो, लेकिन आप पोस्टपोन नहीं करते हो। ठीक है, आप ये चीज़ कह रहे हो कि ठीक है मुझे चीज़ें फास्ट नहीं चाहिए, एकदम रश नहीं करना है मुझे, लेकिन आप ये भी कहते हो कि मुझे चीज़ों को पोस्टपोन भी नहीं करना, चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ है, कोई इंसिडेंट है, कुछ वो है, इवेंट है, कुछ भी है, कोई वो टाइम से होना चाहिए, कोई फैसला है वो टाइम से होना चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में जो आपकी कंडीशनिंग हुई है फैमिली में, उससे थोड़े से अलग हो, आप अपनी फैमिली से थोड़े से अलग हो, ये भी हो सकता है। आपकी फैमिली में लोगों का जो बिहेवियर है, लुक्स है, कुछ भी ऐसा है, कुछ तो है, नेचर है जिससे आप अलग हो। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, कुछ अच्छा है, आप बस अलग हो, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, आप अलग हो। ठीक है, और हो सकता है कि जैसे या फिर आपको शुरू में जो सिखाया गया था कि आप शुरू में नर्वस रहते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, या बहुत ही दबे दबे रहते थे, या ऐसा कुछ था, मुझे दिख रहा है, पता नहीं, स्मॉल परसेंटेज के लिए हो सकता है, ये हर किसी के लिए नहीं होगा ये। तो अब बड़े होकर आपने वो कॉन्फिडेंस गेन किया है, बड़े होकर आप मोटिवेटेड बने हो, बड़े होकर आपने वो शेर वाली बात आई है कि मैंने जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, हिम्मत लानी है, करेज लानी है, पर्सनालिटी में निखार आया है आपके बड़े होकर। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। किसी के लिए तो है ये जो मैंने बोला है, किसी के लिए मैसेज था ये। ठीक है, तो आप बहुत निखर के आए हो बड़े होकर, मतलब आपकी पर्सनालिटी निखर कर आई है, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, हिम्मती हो गए हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो गए आपके, और मतलब अलग ही बात है कुछ। ठीक है, लवर्स, आपसे लोग, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आपकी, जैसे मैंने अभी कहा कि पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, आपकी बात करने का तरीका इतना अच्छा, आपके लुक्स इतने अच्छे हैं, आपकी नेचर इतनी अच्छी है कि लोगों को आपसे प्यार हो जाता है।
तो लोगों को आपसे प्यार हो जाता है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको देखे और उनको आपसे प्यार ना हो जाए, ठीक है। आप जो है आपके अंदर एक मास्टर क्वालिटी है, हो सकता है आप बहुत अच्छे टीचर हैं, हो सकता है आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं। आप आपके अंदर एक मास्टर क्वालिटी है। मास्टर कार्ड अगर किसी उसमें आ जाए तो मतलब आपका यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। यूनिवर्स, आपके जो मास्टर्स हैं, गुरु हैं, वो भी आपको बहुत पसंद करते होंगे, या फिर वो जो है जानते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं वो, चाहे बताएं ना बताएं, ठीक है। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे ने कहा कि सर टीचर्स डे है, आज अपना जो है फ़ोटो भेज दीजिए, हम अपनी फ़ोटो जो है आपकी पोस्ट करेंगे। टीचर कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा मत करना, लोगों को पता चल गया ना तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता हो तो मेरी तो नाक कट जाएगी। लोग मजाक उड़ाएंगे, कहते सर लॉल लॉल, ओके। स्टूडेंट को हंसी आ गई, उसने बुरा नहीं माना, उसको हंसी आ गई। ठीक है, चलिए और जोक से बात। तो आपके अंदर जो है वो क्वालिटी है एक अच्छा टीचर बनने की, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। प्रोजेक्शंस आया है रिवर्स में, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे हैं वैसे खुद को दिखाते हैं, आप जैसे हैं वैसे हैं, आप कोई प्रिटेंशन नहीं करते, कोई प्रिटेंस नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते आप, ठीक है। आपसे मास्क नहीं पहना जाता, जो बहुत अच्छी बात है। मास्क पहनो तो भैया चारकोल का पहनो, नहीं तो पहनो ही मत, ठीक है। ओके ओके, चलो जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत ही हंसी सा फील हो रहा है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी लाइट हार्टेड। तो मतलब हो सकता है बहुत लाइट हार्टेड पर्सन हो आप, जोक्स ट्रैक करते हो, या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, क्योंकि सरली मैं बड़े जोक्स ट्रैक कर रही हूँ। तो आप जो है बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन हैं। आप फेक नहीं करते चीज़ों को, यू नॉट अ फेक पर्सन, ठीक है, आप फेक नहीं हो। अंडरस्टैंडिंग आया है रिवर्स में। आप जो है खुद को आज़ाद पंछी की तरह उड़ते हुए देखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया, अगर कोई चीज़ आपको रोके हुए है, अपनी किसी ज़िंदगी से परेशान हो, दुखी हो, किसी ज़िंदगी किसी चीज़ से, किसी पर्सन से परेशान हो, जो आपको लगता है कि आपको बांधे हुए है, रोके हुए है, तो जो आपकी उड़ान है वो तो होनी ही है फ्रेंड्स। कुदरत ने आपको उड़ाना ही है, आज़ाद करना ही है इन बंधनों से, ठीक है। और आप आज़ाद पंछी की तरह उड़ोगे तो वो आप कर पाओगे, जस्ट रियलाइज इट, ठीक है। रास्ता खुला है, ताला खुला है, आपको सिर्फ उड़ना है, ठीक है, खुद को आज़ाद करना है, ठीक है। और फ्रेंडलीनेस, आप एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सन हो, बड़ी जल्दी लोगों का दिल जीत लेते हो, लोग आपसे मिलके बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, लोगों को एक अनकंफर्टेबल फील नहीं होता आपसे मिलकर, आप कंफर्टेबल कर देते हो। कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोगों को लगता होगा कि हम लग ही नहीं रहा कि पहली बार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, बियॉन्ड इल्यूजन, आप एक बहुत ही रियलिस्टिक पर्सन हो, ठीक है, आप इल्यूजन में नहीं जीते हो, ठीक है, आप किसी मोह माया में नहीं जीते, आप रियलिस्टिक पर्सन हो, ठीक है। और आपका जो सेंसरी पावर्स हैं, यानी कि थर्ड आई पावर है, वो आपकी तेज़ हो सकती है, आपकी थर्ड आई इंट्यूशन पावर तेज़ है, उसको अपनी चैनलाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है क्या हो रही है, आपके सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली दिख कर आ रही है कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको ऐसे दिखाते कि वो फ्रेंड है, या वो पहले आपके फ्रेंड थे और अब आप उनको आपसे प्यार हो गया है। तो हो सकता है कि वो आपको बुके दें, फ्लावर्स दें, कि आने वाले टाइम में आपको बुलाए मिलने को, चैनल मैसेज था तो वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना अप्रिशिएटिंग कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक प्रेस करके जाते हैं, थम्स अप करते हैं वीडियो पे और सब्सक्राइब करके जाते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है फ्रेंड्स, बहुत इट टेक्स अ टॉल ऑन आवर हेल्थ, ओके। और तब भी अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं जाओगे तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स, मेरा कोमल सा दिल है वो टूट जाता है। ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करके जाया करो। फैमिली हो ना मेरी, आप फैमिली हो ना, तो फैमिली का हिस्सा बन जाओ फिर, ठीक है। चलिए, मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, sayonara, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल
wonderful day ahead. Okay, have a wonderful day ahead.